टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका देखो क्या होगा। सबसे पहले हम करते हैं डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती रहेगी आपकी? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्यों बोलते हो? जहां आपकी x की पावर आपकी 2 हो जाएगी तो उस इक्वेशन को बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती तो उसे बोलते हो लीनियर इक्वेशन। अगर ये x की पावर हो जाए 3 डिग्री, उस केस में डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज 2। तो डिग्री हमेशा या हाईएस्ट पावर ऑफ x हमेशा कितनी होगी बेटा? 2। अगर ये 2 है तो वही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो। अगर मान लो x³ प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी डिग्री कितनी चाहिए रहे? हाईएस्ट पावर x की कितनी चाहिए? 2। तो अगर हाईएस्ट पावर x की 2 है तो ही वो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a b c आर कोफिशिएंट्स, और a b c की वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, रियल वैल्यूज। अब यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 2, अगर ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे मैंने अभी लिखी थी एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो आप कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो, a b c की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, बट फॉर्म आपकी यही होगी। हमेशा आप सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x, देन पहले 2 फिर 1 फिर कॉन्स्टेंट टर्म। आपको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना x की पावर को, लिखने का मेथड है। अब होता है डिस्क्रिमिनेंट। रजिए आपने किया हुआ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट्स का मीनिंग क्या होता है? भाई ऐसी x की वैल्यूज जब आप इसमें पुट करो वो क्या आ जाए? सेटिस्फाई करे। तो वो आपने रूट्स आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ कैसे निकालते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या एक इक्वेशन मेथड होता है आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है उसमें? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ रजे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के निकालने का एक फॉर्मूला आपका ये वाला, तो जिसमें जो b² माइनस 4ac होता है इसे बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट। d इसको लिखा जाता है d, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ भी आपकी कंडीशंस बनती हैं बेटा। अगर d की वैल्यू, अगर आपकी d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आपके होते हैं क्या? रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आपके क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 पावर है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल, और दोनों के दोनों इक्वल। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे बेटा वो रियल बट अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। जो भी दो रूट्स होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे बट उनकी कुछ वैल्यू होगी। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 देन रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉट रियल रूट्स। इमेजिनरी का मतलब कोई वैल्यू नहीं पता हमें क्या वैल्यू होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं? ताकि इक्वेशन निकालने से पहले हम रूट्स चेक कर लेंगे उसके रूट्स निकलेंगे भी या ना निकलेंगे। अगर इमेजिनरी रूट्स है तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो जो भी दो रूट होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर इक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जनरल टर्म में आपकी कितनी बेटा? ax² प्लस 3x। अब ax² प्लस bx प्लस c, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 टर्म्स आर देयर। अगर आपकी 2 टर्म्स हैं, पहले 2 वाली, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन में पहले 2 टर्म्स ही हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई भी ऐसे है, मान लो ये इक्वेशन है, या फिर आप कोई एग्जांपल ले लो 2x² प्लस 5x प्लस इक्वल्स टू 0। तो अगर आपकी पहले 2 टर्म्स ही हैं तो इस तरह की इक्वेशन को बोलोगे आप अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके के लिए सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर मतलब x²,
अगर आपकी अकेली ए एक्स के इक्वल टू कुछ भी वैल्यू है तो इस तरह की इक्वेशन को बोलोगे आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 4x² इक्वल्स टू 0, जरूरी नहीं है 0, ये भी तो हो सकता है 4x² इक्वल्स टू 9, कुछ भी वैल्यू आगे इक्वल्स टू वैल्यू होनी चाहिए, बस आपके पास यहाँ पे x नहीं है, x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सिर्फ आपके फर्स्ट वाली टर्म इक्वल टू कुछ भी वैल्यू, तो ये आपकी कौन सी आगे बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट में हमेशा आएगा ए नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमेशा लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। क्यों? अगर मान लो ए की वैल्यू 0 होगी तो ये तो खत्म हो गया बेटा, तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो हमेशा अगर आपकी जनरल इक्वेशन ये लिखी है तो उसके साथ ये लिखोगे। इसका मीनिंग ये भी ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी तो ये x² रहेगा तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अब आप कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको एग्जांपल से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रजय, इज 3x - 2 इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू 2x + 5 इंटू 2x - 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है या नहीं है, तो इस फॉर्म में आने चाहिए। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3x इंटू 2x 6x², 3x इंटू -3 -9x, -2 इंटू 2x -4x, -2 इंटू -3 +6 और राइट साइड बेटा 2x इंटू 2x 4x², 2x इंटू -1 -2x, 5 इंटू 2x 10x, 5 इंटू -1 -5। अब बेटा सारी टर्म्स किधर ले आओ, 6x² - 4x², व्हाट विल कम 2x², -9x -4x -13x, यहाँ पे बेटा +8x, तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा -13 -8, तो व्हाट विल कम -21x, -13 -8। ओके, यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे 5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 11 = 0। तो चेक करो इस फॉर्म में है ना, ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -21, c की वैल्यू 11, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर आपका ये। इज दिस इक्वेशन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहाँ पे भी सेम जो भी यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई करो बेटा। 3x इंटू 2x 6x², 3x इंटू -5 -15x +6 इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बेटा 6x² + 10x -6, 6x² कैंसल, -15x -10x इधर आके बेटा क्या बन जाएगा -25x, -6 + 6 हो जाएगा इधर आके। तो जी यहाँ पे x² तो खत्म ही हो गया आपका। अगर आपके x² की वैल्यू, मैंने जो ये बात बताई थी ध्यान में अब आ गई, a नहीं है ना, यहाँ पे a नहीं है या फिर x² नहीं है, तो आपका ये नो, दिस इज नॉट, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, सिंपल है, क्योंकि आपकी किस फॉर्म में आनी चाहिए, ए x² + bx + c। जैसे यहाँ पे x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म आनी जरूरी है, तो यहाँ पे x² वाली टर्म ही नहीं है तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x - 2 = 0, शो दैट x = 1/3 इज सोल्यूशन। आपको प्रूव करना है बेटा भी जो x = 1/3 इसका क्या है सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन चेक करना तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, अगर उसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। सोल्यूशन का मीनिंग क्या है भी, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपका इक्वेशन क्या बेटा, इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 3x² + 5x - 2 = 0, पुट x = 1/3। हाँ जी बेटा, आपको x के लिए 1/3 पुट करते हैं, 3 1/3 का स्क्वायर + 5 × 1/3 - 2 = 0। हाँ जी, तो बेटा एक 3 कट जाएगा, 1/3 बचेगा आपका, प्लस 5/3 - 2 = 0। सिर्फ इन दोनों को सोल्व किया, 3 6 - 2 = 0, तो ये कट करके 2
2 माइनस 2, बेटा मैं यहाँ पे अकेला लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, या इक्वल से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हो आप, प्रूव कर रहे हो आप। तो बेटा 0 आ गया। देयरफॉर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू 1/3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपका प्रूव हो गया बेटा। ओके, अब अगला पार्ट क्या है आपका, x इक्वल टू 3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे बेटा तो ये इसको पुट करके क्या नहीं आना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो करते हैं x इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड ले लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 15 माइनस 2, बेटा 25, दिस विल कम 40। तो 40 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या बन गया बेटा, x इक्वल टू 3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन चेक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है बेटा, ये वैल्यू आपको सिंपल इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो सोल्यूशन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो वो सोल्यूशन नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपको उसको सोल्व कर लोगे, अगर लास्ट में आपका x स्क्वायर बच गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट, तीनों डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो आप इक्वेशन सोल्व करने से पहले। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो रूट्स निकलेंगे नहीं, आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ x को क्या बोलोगे, डिग्री, वो हमेशा क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 2। ओके, नाउ वी विल डू एग्जांपल 4। एग्जांपल 4, हाँ जी बेटा, इफ x इक्वल्स टू 1 1/3 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो बेटा मेरे को ये बताओ पहले तो आप, अगर 1 1/3 इसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, अभी हमने किया था। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, तो सेटिस्फाई करवा दो बस। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना बेटा, 1 1/3, ये कितना बन गया बेटा, 4/3। तो x की वैल्यू 4/3 इसमें पुट करोगे तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा हमेशा। तो पुट कर दो बस, कुछ भी नहीं करना। और तो 4/3 प्लस p इंटू 4/3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा 16 इंटू 2 32/9 प्लस 4p/3 माइनस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या करें जी, 9। तो 32 प्लस 3 4 3 12 12p माइनस 9 6 54 इक्वल टू 0। बेटा ये मल्टीप्लाई होकर 0, तो 12p माइनस बेटा 54 प्लस 32, तो 4 माइनस 2 2 5 माइनस 3 2 माइनस 22 इक्वल टू 0। तो 12p इक्वल टू 22, p इक्वल टू 22/12। कट कर दो बेटा, 11/6। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास आ गई p की वैल्यू 11/6। आपको क्या करना है, ये इन्होंने बोला सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा आपने सेटिस्फाई करवा दिया, ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, तो वो क्या हो गया, आपकी वहाँ अपने आप p की वैल्यू आ जाएगी। अगला भी सेम ही आपका, इफ़ 2/3 एंड -1/2 आर सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। बेटा 2/3 भी इसमें पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, -1/2 पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। जब आप 2/3 पुट करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी a और b में, जब आप -1/2 पुट करोगे तब आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a और b में। दो इक्वेशंस दोनों को सॉल्व कर लोगे, a और b आ जाएगा। तो करते हैं बेटा, 6x मैं पहले वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2/3 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 2/3 माइनस b इक्वल टू 0। बेटा ये आपका क्या यहाँ सोल्यूशन शुरू होगा यहाँ से। तो 6 2 2 जा 4 4 6 जा 6 4 जा 20, ये जरूरत ही नहीं, कट कर दो चाहे आप। चलो 24 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे a है बेटा, ये 2a/3 माइनस b इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा रजी आपका, 9
तो 24 प्लस 6a माइनस 9b इक्वल्स टू 0। तो बेटा 6a माइनस 9b प्लस 24, दिस इज योर इक्वेशन 1। आप इसमें 3 कॉमन निकाल के कट कर सकते हो। 3 कॉमन निकाल के कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल्स टू, ये 8 बचेगा बेटा, 8 उधर जाके माइनस में आ जाएगा। और दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। अब राइट साइड में क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 पुट कर देता हूँ बेटा। ये इक्वेशन 2 में -1/2 पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 माइनस b इक्वल्स टू 0। हाँ जी राजी, -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस a/2 माइनस b इक्वल्स टू 0। ये तो कट कर दो बेटा, क्या बन गया 3/2 बन गया। तो एल्सियम क्या आएगा आपका 2। 3 माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। बेटा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, तो 3 माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ये दोनों उधर लेके उल्टा करके लिख दो, a प्लस 2b इक्वल्स टू 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपने किया क्या बेटा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 2/3 आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, -1/2 इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, दोनों को पुट कर दिया, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, सोल्यूशन का मीनिंग सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन ए और बी में ये आ गई, एक इक्वेशन ए और बी में ये आ गई, दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ पे सोल्व कैसे करोगे बेटा, कोफिशिएंट सेम कर देते हैं। यहाँ पे 2a, यहाँ पे भी 2a, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2/2 ऑन बोथ साइड। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को, क्या बन जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 6, यही बनेगा बेटा। अब दोनों का क्या कर दो, माइनस किया तो ये कट गया बेटा, -3b माइनस 4b माइनस 7b माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, तो b इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू कितनी आई राजे 2। अगर b की वैल्यू 2 आ गई, पुट कर दो इसमें, चाहे इसमें पुट कर सकते हो, किसमें भी कर सकते हो आप। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 4 माइनस 1, a की वैल्यू आई आपके पास -1। तो आपके पास a और b आपका आ चुका है। दिस इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको a और b निकालना था, आपका आ गया। किया क्या था बेटा, आपने 2 वैल्यूज दी, दोनों सोल्यूशन दिए, दोनों को पुट किया, 2 इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ पे भी 1/3 सोल्यूशन दिए, उसको पुट कर दिया बेटा, p की वैल्यू आ गई। बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है रजी। तो इसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करोगे। अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। 2 एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल ईजी, ध्यान से देखो। अब सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स 2 ही हैं, वो भी करवा दूँ, उसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, विल डू एग्जांपल 6। हाँ जी रजत, ध्यान से देखना। विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स मैंने अभी बताया था आपको रजत। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी जनरल इक्वेशन है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 तो रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। अगर d इक्वल लेस देन 0 होगी, नेगेटिव ही होगी, तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, रूट्स की वैल्यू ही नहीं होगी कोई आपके पास। ओके, वैल्यू तो होगी बट वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, अभी आपने नहीं है आपके सिलेबस में। तो ध्यान से देखो रजे, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। तो सिर्फ आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली बताना। डायरेक्ट कैसे बताओगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट क्या था बताया, b माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7। बेटा ये तो पता ना आपको a b c की वैल्यूज कैसे आएगी, इसको आप कंपेयर कर दोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 7। तो वही b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7। तो नाउ -6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 हो जाए 20 माइनस 25 हो जाए 20 इंटू 7 140, तो -140। तो d की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, नेगेटिव आई। कितनी आई बेटा नेगेटिव में, -104।
तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे बेटा? इमेजिनरी। अब अगली के लिए चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यू हैव टू फाइंड हेयर। व्हाट इज द b हेयर? 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू बेटा x के साथ कितना है? 1। c कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 9। तो 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे आपके? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आपके इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। यहाँ पे देखो बेटा, सेम d निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू 8, 8 से 24। व्हाट विल कम हियर? 12। तो बेटा d क्या आया? ग्रेटर देन 0। देन रूट्स रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे बेटा? रियल एंड अनइक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m इफ रूट्स आर इक्वल। तो जी रूट इक्वल है तो क्या होगा मेरे को बता सकते हो? देखो इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स क्या बनेंगे? अगर रूट्स इक्वल है तो d की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब उल्टा थोड़ा सा, अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या बन जाएगा? 0। d पुट करके आप d को 0 पुट करके आप वैल्यू निकाल लोगे। अब इसको कंपेयर करो बेटा इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या होगी? a हमेशा होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4 प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स के साथ क्या होता है? b। तो b की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? m प्लस 1। और c जो कॉन्स्टेंट टर्म बच गई वो कितनी है? 1। तो c इक्वल्स टू 1। तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 पुट करो, यहाँ से m की वैल्यूज आ जाएंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 प्लस m इंटू c की वैल्यू बेटा 1 इक्वल्स टू 0। m प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू m माइनस 4m इक्वल्स टू 0। तो बेटा इक्वेशन क्या बनी? m स्क्वायर माइनस 2m 1 माइनस 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे बेटा? माइनस 15 के फैक्टर्स बनाओगे, क्या बनेंगे? 1 15 3 और 5। इनको प्लस करके माइनस करके 2m कभी नहीं आएगा, बट इसको क्या करके आ रहा है? माइनस करके आ रहा है, तो बस बना दो फैक्टर्स। m स्क्वायर तो बड़े को माइनस आ रहा है आपका, तो माइनस वाले को बड़े ले लोगे वैल्यू, माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। m कॉमन आया रही, यहाँ पे क्या बचेगा? m माइनस 5, 3 कॉमन आएगा तो 3 इंटू m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो रही m माइनस 5 m माइनस 5 m माइनस 5 दोनों में कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो m की वैल्यू 5 और अगर वो 0 हो गया तो m की वैल्यू माइनस 3। तो आपके दोनों आंसर आ गए। m की वैल्यूज पूछी थी आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मीनिंग क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, d की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, b का माइनस 4 इसी। इसे सोल्व करके आपका फाइनल आंसर आया 5 और माइनस 3। तो आपकी यहाँ पे आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी कवर हो चुकी है रजी। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज सेलिना में से करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।